जी फैसल भाई। जी सलमान भाई, नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, जा रहे हैं, कि वो भी कश्मीर के हवाले से ही है। कश्मीर के हवाले से साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती साहबा का एक बयान सामने आया है, जो कि उन्होंने कश्मीर अमन एक्शन कमेटी के हवाले से दिया है। कि उन्होंने कहा है जी, ये जो कश्मीर अमन एक्शन कमेटी है, ये कश्मीर काज को नुकसान पहुंचा रही है। ये कश्मीर की कोई खिदमत नहीं कर रहे। ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं कि आइंदा कश्मीर की आज़ादी जो है वो ना हो सके। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा इस मसले पर रोशनी डालूंगा कि कश्मीर का जो मसला है वो एक फ्लैश पॉइंट है दुनिया में। यानी कि आपको और नाजरीन और सामीन को ये पता है कि जो 9 मई की जंग हुई गुज़िश्ता साल, जो एक एटॉमिक जंग में तब्दील होने वाली थी, वो भी मसला कश्मीर से शुरू हुई। और उसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1947 के बाद अब तक जो है 4 जंगें हो चुकी हैं, जिसमें सरे फरिस्त मसला कश्मीर है। अब जो कश्मीर का प्रॉब्लम है उसमें हमारे जो कह लें कि DGISPR है, उनका बयान, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब है, उनका बयान भी सामने आ चुका है कि कश्मीर जो पाकिस्तान का है सबसे लाडला बच्चा है। वो इसलिए है कि पाकिस्तान और इंडिया का सबसे ज्यादा बजट जो है वो कश्मीर के मसले में दोनों तरफ से जो दफाई मामलात है उसमें जाता है। और जो सियाचिन का मैदान है वो दुनिया में सबसे ऊंचा जंग का मैदान है जहां सबसे ज्यादा खर्चा होता है। अब जो कश्मीर की अमन एक्शन कमेटी है ना, उसको इन मामलात का शायद इल्म नहीं है, या वो जानबूझकर इन मामलात को समझना नहीं चाहते कि अब तो जो इंडियन मकबूजा कश्मीर के शेख अब्दुल्ला साहब जो वजीर आला रहे, जो मुस्तकबिल में अपने बयानात और हुकूमत के साथ इंडियन मिल के हुकूमत करते रहे, लेकिन उनकी बेटी जो है महबूबा मुफ्ती, उनका बयान बड़ा वाज़ेह आ गया कि जो कश्मीर अमन कमेटी एक्शन कमेटी है वो कश्मीर काज को अपने बयानात से ना सिर्फ और अपने जो लड़ाई झगड़ा वहां कर रहे हैं उससे शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो उनका जो बयानिया है वो एक आज़ादी की तहरीक अपनी तरफ से शुरू करना चाहते हैं। किसके खिलाफ ये समझ ही नहीं आ रही। आज़ाद तो वो आगे ही हैं, तो किससे अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं, किसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, किसको जिच करना चाहते हैं, ये तो वो ही बता सकते हैं। ये सलमान भाई, हमेशा से पाकिस्तान में भी ये नारे लगते रहे, कश्मीर में भी लगते रहे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये जो मकबूजा कश्मीर के लोग वो इस एहतजाज को किस नज़र से देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? क्या एहतजाज ये, क्या पाकिस्तान जो उनका नारा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस काज को क्या ये नुकसान नहीं? ये क्या ये स्पॉन्सर्ड नहीं है इनकी जो ये एहतजाज है? क्या ये इसके पीछे इंडियन लॉबी है जो इनको स्पॉन्सर कर रही है, वो अपने पैसे इस्तेमाल कर रही है? आप क्या कहेंगे इस जी पर? बिल्कुल, आपका कहना ये ठीक है फैसल भाई, के जो आजकल चल रही है उसे कहते हैं प्रोपोगेंडा वॉर। अब एक होती है ऑल एंड आउट वॉर, यानी कि दोनों ममालिक एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जैसे इंडिया ने 9 मई के मामले में हमारे ऊपर हमला कर दिया रात की तहरीकी में, और हमारे मासूम जो जाने और जो रिहायशी इलाके पर अपने मिसाइल दाग के ये कह दिया कि हमने जंग जीत लिया। और जब उसका जवाब आया उन्हें, तो मुंह की खानी पड़ी और मुंह छुपाने के लिए भी दुनिया में जगह ना मिली। अब वो अपना कह लें कि ये हालातों वाकयात ऐसे पैदा करना चाहते हैं, अपना प्रोपोगेंडा जो लोगों के जहनों में गलत डाल के, कि वो कश्मीर क्योंकि एक ऐसा इशू है जिस पर इंडिया को जहां भी वो गया है इंटरनेशनल लेवल्स पर, यूएनओ में, इंटरनेशनल सतह पर, जब भी मामला डायलॉग हुआ जिसमें क्लिंटन जो था सदर उसने भी किए, बुश के साथ जो है उसके साथ भी होते रहे, अब जो मौजूदा सदर हैं ट्रंप उनके साथ भी होते रहे हैं,
तमाम मामलात में उसे झूठा साबित होता है और यूएनओ की करारदाद के मुताबिक जो वहां पर उसने इलेक्शंस करवाने थे, रेफरेंडम होना था, वो नहीं करवाया। और अब वो चाहता है कि उस खफकी और उस बिस्ती और उस बात से बचने के लिए कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाए जहां से ये लोगों को इल्म हो कि आज़ाद कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं, मुसलमान हैं, जिनके बड़ों ने, बूढ़ों ने और मौजूदा भी उन्होंने अपनी जानों, माल, इज्जतों, आबरू के नजराने पेश किए हैं आज़ादी के लिए, उनकी तहरीक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो कश्मीर अमन कमेटी जो है वो बेतुका एहतजाज तो कर रही है, लेकिन हमारी सियासी पार्टियां भी कुछ चंद एक हैं जो इन कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ राब्ते में है। वो कह रहे हैं कि जी इनके साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती जो हो रही है, जो उनके मसाइल है वो तो हल होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो ये दुश्मन का एजेंडा लेके उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना, उसको अगर आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि जी कश्मीर में हमारी सियासी पार्टियां जो है वो भी कुछ इसमें जो है ना वो पेश हैं जो। जी, आप ये बात जो है वो कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं कि असल में जो सियासी पार्टियां होती हैं उनमें मुस्तकबिल में भी देखने में आया कि कराची में भी ऑपरेशन चलता रहा 92 का 90 का, उसमें एक जमात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ कि उनको जो फंडिंग कर रहे थे वो फॉरेन फंडिंग थी, और उसमें इंडिया भी बाद में रहा के भी एजेंट मुलव्वस निकले, जिस तरह उन्हें असला पहुंचता था, जिस तरह वो ट्रेनिंग के लिए इंडिया जाते थे और फिर यहाँ आके पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी के लिए और लोगों में ये तासर देने के लिए कि शायद पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क नहीं है और वहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है, वहाँ पर एक जो है ऐसी फजा कायम कर दी गई। एक बड़े बड़े पाकिस्तान के जो माया नाज जो थे लोग, उन्हें दिन दिहाड़े कत्ल किया गया, बोरी बंद लाशें मिली, और उस सारे काम को पाकिस्तान के अदारों ने, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने ऑपरेशन करने के बाद कई सालों की जो है वो कह लें रात दिन मेहनत के बाद उसे खत्म किया। इसी तरह जो अब भी हालात वाकयात ये चल रहे हैं उसमें मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, जो दोनों तरफ से मासूम लोग हैं, जो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं या वहां के रहने वाले कश्मीरी आम जो लोग हैं। आखिर में पता ये लगता है कि जो फितना और फसाद फैलाने वाले लोग हैं उनको तो वो अपने सेफ हाउसेस में बैठे रहते हैं, लोगों को भड़का के, लोगों को उनको एक नई सोच देने का तासर देकर उन्हें सड़कों पर लाकर अपने ही अदारों के खिलाफ लड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके जो है तमाम अज़ाइम नाकाम होंगे इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तान के लोग और कश्मीरी जो लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे और रोजे रोशन की तरह ये यहाँ हो जाएगा कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश थी जिसे जो पाकिस्तानी अदारों ने आहनी हाथों से निपटकर जो है उसे दफन कर दिया कब्रिस्तान में। चलें जी, अब जो कश्मीर एक्शन कमेटी है उसके बारे में मकबूजा कश्मीर से जो मुसलमान है, जो जिन पे मजालम ढाए जा रहे हैं, उन्हें तो पता है क्या हालात हैं यहाँ पे कश्मीर के साथ रह, इंडिया के साथ रह के, तो उनके गुलामी का पता है कि हम कैसे गुलाम हैं, हम पे कितने जुल्म ज़ाब्ते ढाए जा रहे हैं। तो ये कश्मीर अमन कमेटी के पाकिस्तान में रह के आज़ादियाँ और इन्हें सहूलतें मिलते हुए भी पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उनसे पूछें जिन्होंने मारे खाई हैं, जिन्होंने अपने बच्चे शहीद करवाए हैं, जिनकी औरतें जो हैं उनकी अस्मत दरी की गई है, ये उनको पता है। ये पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अमरात लेके हैं, कुछ जाके इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, तो उन पाकिस्तान के खिलाफ भौंक रहे हैं। ये कश्मीर से जो मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला है उसका बयान आ गया है, दूसरे कश्मीरी भी इसी बयान के साथ हैं कि जी ये कश्मीर काज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इनका कला कमा होना चाहिए। कि नेशनल एक्शन प्लान जो है उसमें जो तमाम महरक़ात हैं उसमें देखे जाते हैं, आने वाले वक्त में देखते हैं इस पर क्या पेशरफ्त होती है।